हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अंजू शर्मा और हम हिंदी पढ़ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है वर्णमाला। वर्णमाला क्या है, हम लुसेंट के द्वारा पढ़ेंगे। वर्णमाला लुसेंट के अनुसार क्या होती है। भाषा संस्कृत के भाष शब्द से बना है। भाष का अर्थ है बोलना। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य है। उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध और पदबंध से छोटी इकाई पद यानी कि शब्द होते हैं। पद से छोटी इकाई अक्षर और अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण है। राम शब्द में दो अक्षर रा या प्लस मैं एवं वर्ण इसमें चार हैं, रे आ मैं ए है। ये होती है हमारी वर्णमाला में भाषा का अर्थ। अब है वर्णमाला की परिभाषा। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण है। ध्वनि वर्ण का उच्चरित रूप है और वर्ण ध्वनि का लिखित रूप है। यह है वर्णमाला का पूर्ण रूप। मन की वर्ण क्या है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण होता है। ये जो है मोस्ट क्वेश्चन है, ये परीक्षाओं में आता है। ध्वनि वर्ण का उच्चरित रूप है, वर्ण ध्वनि का लिखित रूप होता है। वर्ण जो होता है वो ध्वनि का लिखित रूप है, जो हम बोलते हैं वो वर्ण के द्वारा व्यक्त करते हैं। वर्णमाला क्या है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। समझ में आ गया होगा। जो हम वर्णों को एकत्रित करते हैं, लिखते हैं, उन सबको इकट्ठा करना ही वर्णमाला कहलाता है। मानक हिंदी वर्णमाला मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण यानी कि 10 स्वर प्लस 35 व्यंजन एवं लेखन के आधार पर 52 वर्ण 13 स्वर और 35 व्यंजन प्लस 4 संयुक्त व्यंजन है। स्वर कौन से हैं। ए आ ई उ री, ए आई ओ औ अंग अह। ये 10 प्लस 3 यानी कि 13 ये होते हैं हमारे स्वर। और व्यंजन कै वर्ग। कै वर्ग में क्या होते हैं। कै खे गे घे ण। च वर्ग च छ जय झ ये। टे वर्ग टे ठे डे ढे ण। तै वर्ग तै थे दे धे न। पै वर्ग पै फै बै भै मैं। अंतस्थ जो होता है वो ये रे ले वे होते हैं। उसमें व्यंजन से है। संयुक्त व्यंजन छ त्रे गे स्र। ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। इन्हें संयुक्त व्यंजन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये किसी के मेल से बने होते हैं। अब है हमारा अगला पॉइंट, विदेशों से आगत या ग्रहित ध्वनियाँ जो दूसरी भाषाओं से ली गई हैं। अरबी फारसी से जो हमारे अक्षर लेते हैं, आ क ग घ ज फे, ए क ग घ ग ख ग का प्रयोग अब कम तल बिंदु या नुक्ता वाले वर्ण है। ये जिनके नीचे अंक का बिंदा लगा होता है, ये जो है अरबी फारसी के शब्द होते हैं। अंग्रेजी में अर्ध चंद्र बिंदु वाले वर्ण होते हैं अंग्रेजी में। अगला है हमारा ये मोस्ट है हमारा जो हम पढ़ते हैं आगे। वर्णों की गणना दो आधार पर की जाती है, उच्चारण व लेखन। उच्चारण के आधार पर की गई वर्ण गणना को ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है। सेकंड है हमारा इसमें उच्चारण के आधार पर हिंदी में वर्णों की कुल संख्या 47, 10 प्लस 37 व्यंजन, 35 हिंदी के मूल व्यंजन प्लस 2 आगत व्यंजन ज और फे है। 6 त्रै ज्ञ और स्र एकल व्यंजन नहीं है, ये संयुक्त व्यंजन है। तीसरा पॉइंट है इसका हमारा, लेखन के आधार पर हिंदी में वर्णों की कुल संख्या 55 है। इसमें उन सभी पूर्ण वर्णों को शामिल किया जाता है जो लेखन का मुद्रण में प्रयोग में आते हैं। जो लिखने या छापने के प्रयोग में आते हैं उसमें शामिल किया जाता है इन सभी को। सो गाइज, आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं अपने नए टॉपिक के साथ। कल का टॉपिक भी हमारा वर्णमाला ही रहेगा। इसमें आगे का पार्ट हम कल करेंगे। जाते जाते चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय।